देखिए एडोब इनडिज़ाइन खुलने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गया है। एक है क्रिएट न्यू, मतलब आप अगर कोई नया फाइल ओपन करना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तब आपको क्रिएट न्यू में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद है ओपन। इसका मतलब है ओपन आप क्लिक करेंगे तभी जब आप इनडिज़ाइन में फाइल आप किए हैं, सेव किया हुआ फाइल अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन में क्लिक कर सकते हैं। पर देखिए और एक ठो बात, यहाँ पर भी क्रिएट न्यू ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर से नया फाइल खुल सकते हैं और यहाँ से भी हम नया फाइल खुल सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ से क्रिएट न्यू नया कोई फाइल खुलते हैं। क्रिएट न्यू क्लिक करने के बाद आपको सामने एक नया विंडो आएगा। तो हम जब भी काम करेंगे प्रिंट ऑप्शन में जा कर के काम करेंगे। प्रिंट ऑप्शन में जा कर के A4 में ही क्लिक करके काम करेंगे। जब A4 में हम लोग काम करेंगे उसका मेज़रमेंट क्या है, पिकास नहीं, आप जब भी काम करेंगे इस यूनिट्स ऑप्शन में आप इंच और मिलीमीटर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलीमीटर हम लोग अगर क्लिक करें तो A4 का साइज़ जो है वो है 210 mm और 297 mm, मतलब विथ चौड़ाई में 210 और हाइट में लंबाई में 297 mm A4 का साइज़ होता है। इससे पहले और एक ठो बात है, जो ओरिएंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ओरिएंटेशन का मतलब है आपको जो पेज है, जो काम करेंगे पेज में टॉल में काम करेंगे या वाइड में काम करेंगे। तो हम यहाँ पर टॉल में रहने देते हैं। अभी टॉल में क्लिक करके हम क्रिएट में क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारे सामने A4 पेपर्स ओपन हो गया है, नया डॉक्यूमेंट्स। और ये जो पेज के ऊपर जो अब देखिए आउटलाइन दिया हुआ है, ये है पेज का मार्जिन। मतलब हमें जो काम करना होगा इस मार्जिन के अंदर ही काम करना होगा। मार्जिन के बाहर अगर काम कोई करे तो इसमें दिक्कत होगी। प्रिंट जब हम लेंगे तो वो प्रिंट नहीं आएगा। आपको जो काम करना है ये मार्जिन एरिया के अंदर ही करना है। अभी अब देखिए फाइल में जाते हैं। फाइल में जा कर के न्यू के बाद डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करते हैं। फिर पहले जैसा एक ठो विंडो आ गए हैं। तो यहाँ पे एक ठो एडजस्टमेंट, देखिए यहाँ पर पेजेस लिखा हुआ है, वहाँ पे एक लिखा हुआ है। इसका मतलब है अभी जो पेज खुला हुआ है वो एक ही पेज खुला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर 5 पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 दे सकते हैं। और उसके बाद स्टार्ट 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका जो पेज स्टार्ट होगा कितना नंबर पेज से पेज स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर पेज से ही पेज स्टार्ट होगा, यहाँ 1 ही रहने देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कलम दिया हुआ है। कलम का मतलब है जो पेज में 1 कलम 2 कलम या 3 कलम होते हैं जिसमें काम करते हैं। तो अखबार में और कुछ किताबों में ऐसे कलम होते हैं, वो कलम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पर 2 कलम सेट कर दिया और उसके बगल में देखिए कलम गाटर। कलम गाटर क्या होता है, जो कलम हमने 2 कलम सेट किए हैं उसके 2 कलम के बीच जो स्पेस होता है यहाँ पर वो सेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने कलम गाटर जो है वो हमने 2 दे दिया। और उसके बाद क्रिएट। तो देखिए यहाँ पर कलम सेट हो गया है और पेज भी सेट हो गया। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 1 नंबर पेज ही हमारे पास अभी शो कर रहे हैं। तो अगर आप नेक्स्ट पेज में, यानी मैंने जब पेज खुला था 5 पेजेस खुले थे। यहाँ पर देखिए
1 2 3 4 5 5 पेज यहाँ पर खुला हुआ है। अगर आप 2 नंबर पेज में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 पेज आ गया है। और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने 4 और 5 नंबर पेज आ गया है। तो फिर आप यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप 2 नंबर पेज में जाते हैं तो 2 3 आ गए हैं। अगर आप 1 नंबर पेज में जाते हैं तो 1 नंबर पेज आ गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक ठो आइकॉन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आप लास्ट पेज में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, 5 नंबर पेज में चले गए, 4 और 5। तो यहाँ पर आप देखिए 4 पेज में हूँ, लेकिन अगर आप लास्ट पेज में जाना चाहोगे 5 नंबर पेज में क्लिक करें तो 5 नंबर पेज में चले गए। और यहाँ पर आप क्लिक करें तो फर्स्ट पेज में आप चले जाएंगे। एक बारी फर्स्ट पेज में आप चले आए हैं। तो यहाँ पर अगर हमने क्लिक करें लास्ट पेज में, तो आप लास्ट पेज में जाना चाहते हैं तो 5 नंबर यहाँ से क्लिक कीजिए तो 5 नंबर पेज में आ गए। और फर्स्ट पेज में जाना चाहते हैं तो 1 नंबर पेज में आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसे हम पेज में एक के ज़्यादा पेज रहने से यहाँ पर हम ऐसे ही पेज में आ जा सकते हैं। तो आप यहाँ से पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, 2, यहाँ पर भी आप 3, यहाँ पर भी आप पेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी 1 नंबर पेज में जाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी देखिए जो पेज व्यू परसेंटेज दिखा रहे हैं, मतलब अभी हमने 50% व्यू में दिख रहे हैं पेज को। अगर आप 100% में जाएं तो ऐसे आप दिखेंगे। ओके, ये देखिए यह है 100% व्यू। अगर आप 50% में व्यू देखना चाहते हैं तो आप 50% में क्लिक करें तो ऐसा आपका व्यू नज़र आएगा। ठीक है, तो अगर आप 50% के बजाय आप 75% में जाना चाहते हैं तो ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर जो आप टाइपिंग करेंगे या कोई काम करेंगे तो ऐसे आपको नज़र में 75% में ऐसे व्यू आएगा। तो अभी हमने 50% में था, 50% में रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप पेज सेटिंग कर सकते हैं, जो मैंने पहले दिखाया था। आप यहाँ पे पेज सेटिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। A4 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जैसे जो चाहिए, मान लीजिए आपको लेटर साइज़ चाहिए तो लेटर आप दे सकते हैं, लीगल चाहिए तो लीगल दे सकते हैं। तो ज़्यादातर पर A4 में ही काज होते हैं तो A4 में हम रहने देते हैं। और यहाँ पर ओरिएंटेशन हमने पहले सेट किया हुआ था टॉल, यहाँ पर टॉल सेट हुआ है। अगर आपको वाइड ओरिएंटेशन चाहिए तो वाइड यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं। तो यह है विड्थ एंड हाइट का जो मेज़रमेंट होता है, यहाँ पर यह सेट होता है। और यहाँ पर हमने जो पेज खुला था, 5 पेज खुला था, यहाँ पर भी आप ऐसे पेज खुलना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप पेज खुल सकते हैं। मान लीजिए सपोज़ हमने यहाँ पर 10 पेज खुलना चाहते हैं तो 10 हमने देकर एंटर दे दिया। तो देखिए 10 पेज यहाँ पर खुल गया। तो अभी पेजेस में आइए तो देखिएगा 10 पेज, टोटल 10 पेज खुला हुआ है। तो यहाँ पर आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल मार्जिन सेट होता है। और यह तो पेजेस आपने देख ही लिया। तो अगर आप कुछ पेज अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए मैंने 7 नंबर जो पेज होता है उसको मैंने डिलीट कर दूँगा। तो 7 नंबर पेज में जाते हैं, 6 और 7, यह 7 पेज होता है। तो 7 पेज मुझे नहीं चाहिए, तो हमने 7 पेज में आ करके यहाँ पर हम डिलीट में प्रेस कर दें तो डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो 10 पेज था यहाँ पर 9 पेज आ गया, जो 6 में था वो 7 आ गया।
तो अगर फिर आप 7 नंबर पेज डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 8 टोटल 8 पेज आ जाएगा। तो देखिए मैं डिलीट करता हूँ, 7 नंबर पेज कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 पेज टोटल आ गया। तो फिर भी अगर आप पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सब पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अपने दूर इतना जो हमने समझाया आपको, तो आपको कैसे लगा? अगर कोई किसी का कमेंट है जो आप नहीं समझ सके तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर हम कोशिश करेंगे आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी देने के लिए। ओके, तो फ़िलहाल आज इतना ही। थैंक यू।